मान लीजिए एक समय ऐसा हो कि हमारे पृथ्वी पर एक भी प्राणी जीवित ना रहे। सड़कें सुनसान, कोई चहल पहल नहीं, हर तरफ सन्नाटा। तो कैसा होगा वह मंजर? यह परिणाम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के वजह से होगा। यह सुनकर हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं। जलवायु परिवर्तन शब्द से आप क्या समझते हैं? जलवायु परिवर्तन का मानव और विश्व के अन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या हैं और वे ग्लोबल वार्मिंग में कैसे योगदान करते हैं? जलवायु परिवर्तन तूफान, सूखा और लू जैसी चरम मौसमी घटनाओं को कैसे प्रभावित करता है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां क्या हैं? जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कौन से नवीन समाधान और प्रौद्योगिकियां विकसित की जा रही हैं? आज हम इन सब सवालों का जवाब जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य मौसम के पैटर्न और पृथ्वी पर औसत तापमान में दीर्घकालिक बदलाव से है। यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है, जैसे जीवाश्म ईंधन जलाना, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाएं, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें छोड़ती हैं। ये गैसें सूर्य की गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे ग्रह की सतह और वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की जलवायु बदल रही है और वैश्विक जलवायु में इस शताब्दी और उसके बाद भी परिवर्तन जारी रहने का अनुमान है। मनुष्यों और अन्य प्राणियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव व्यापक हैं और गहरे भी हो सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्रभाव दिए गए हैं। मानव स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, हीट वेव, खराब वायु गुणवत्ता, एलर्जी में वृद्धि, बीमारियों के प्रसार और भोजन और पानी की आपूर्ति में व्यवधान के माध्यम से स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा देता है। खाद्य सुरक्षा, तापमान में बदलाव, वर्षा के पैटर्न और चरम मौसम की घटनाओं से कृषि उत्पादन बाधित हो सकता है, जिससे फसल की पैदावार में कमी आ सकती है और भोजन की कमी हो सकती है। इससे भूख और कुपोषण बढ़ सकता है, खासकर कमजोर क्षेत्रों में जहां कृषि प्राथमिक आजीविका है। जल संसाधन, जलवायु परिवर्तन जल संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। वर्षा के बदलते पैटर्न के कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है और अन्य में बाढ़ बढ़ जाती है। तटीय समुदाय, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि, तूफान और तटीय कटाव तटीय समुदायों, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। आर्थिक प्रभाव, जलवायु परिवर्तन बुनियादी ढांचे को नुकसान, कृषि उत्पादकता में कमी, स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के माध्यम से महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव डाल सकता है। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बहुआयामी और परस्पर जुड़े हुए हैं, जो दुनिया भर में मानव समाज और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करते हैं। जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण मुख्य रूप से मानवजनित हैं, जिसका अर्थ है कि वे मानवीय गतिविधियों से प्रेरित हैं। जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदानकर्ताओं में शामिल हैं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन, मुख्य रूप से कृषि विस्तार और शहरीकरण के लिए वनों की कटाई से उन पेड़ों की संख्या कम हो जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण से CO2 को अवशोषित कर सकते हैं। औद्योगिक प्रक्रियाएं, सीमेंट उत्पादन, रसायन निर्माण और कुछ कृषि पद्धतियों सहित विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाएं CO2, CH4 और N2O जैसी ग्रीनहाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ती हैं। ये उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। कुल मिलाकर मानवीय गतिविधियां, जो वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसें छोड़ती हैं, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्राथमिक चालक हैं। गर्मी महासागर का तापमान उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बढ़ावा देने के लिए अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे मजबूत और संभावित रूप से अधिक विनाशकारी तूफान पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र के बढ़ते स्तर के परिणाम स्वरूप उच्च तूफानी लहरें आ सकती हैं और तूफान के दौरान तटीय बाढ़ में वृद्धि हो सकती है, जिससे तटीय समुदायों पर उनका प्रभाव बढ़ सकता है।
गर्म तापमान से वाष्पीकरण की दर बढ़ सकती है और मिट्टी सूख सकती है, जिससे सूखे की स्थिति बिगड़ सकती है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न प्रभावी रणनीतियां हैं। कुछ प्रमुख दृष्टिकोणों में शामिल हैं सौर, पवन, जल विद्युत और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने से बिजली उत्पादन से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में काफ़ी कमी आ सकती है। इमारतों, परिवहन, उद्योग और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने से ऊर्जा की खपत कम हो सकती है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन, पैदल चलना, साइकिल चलाना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने से परिवहन क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। वनों का संरक्षण और पुनर्स्थापन, जो वायुमंडल से CO2 को अवशोषित करके कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकते हैं। संरक्षण कृषि और जैविक खेती जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने से कृषि क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। ये प्रथाएं मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती हैं, मिट्टी में कार्बन अवशोषण को बढ़ाती हैं। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और व्यक्तियों को शामिल करते हुए कई क्षेत्रों में व्यापक और समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कई नवीन समाधान और प्रौद्योगिकियां विकसित की जा रही हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सौर फोटोवोल्टिक्स, पवन टरबाइन और केंद्रित सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रगति स्वच्छ ऊर्जा को अधिक किफायती और सुलभ बना रही है। EV के माध्यम से परिवहन का विद्युतीकरण परिवहन क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की एक प्रमुख रणनीति है। इनके अलावा स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि पद्धतियाँ और क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। ये नवीन समाधान और प्रौद्योगिकियां जलवायु परिवर्तन को कम करने और अधिक टिकाऊ और लचीले भविष्य की ओर संक्रमण के लिए अपनाए जा रहे विविध दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करती हैं। इन समाधानों को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निरंतर अनुसंधान, निवेश और सहयोग आवश्यक है। और एक इंसान के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए अपनी दुनिया की रक्षा करें।